पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखूं। विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वजन मेरे दिल में प्रभु, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वजन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं।
संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। मैं पापी, मैं दुर्बल हूँ, तू अनंत प्यार से, अपार प्यार से, अपार दया से तूने मुझे प्यार किया है। ओ पवित्र लहू द्वारा मेरे अंतःकरण को, मेरे घर को, मेरे जीवन को तूने शुद्ध किया। तेरे पवित्र लहू, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। तेरे शक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रभु मेरे चाहिए। मैं आज चाहता हूँ पवित्र कर दे। मैं और मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के सभी पूर्वजों द्वारा जो जो पाप किया, जो अपराध किया, वो अपराधों को क्षमा दे प्रभु, दुख मिटा दे प्रभु। घोर अत्याचार से, घोर पीड़ाओं से ओ प्रभु बचाइए। आत्मा से, अभिषेक से भर दे प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु। ओ प्रभु पवित्र बनने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु आशीष दे, शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। पवित्र गदी, पवित्र कर दे प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु। प्रिय मित्रों, ये आग्रह के साथ प्रभु हमसे चाहते हैं पवित्र बनो। पवित्रता में हम शिक्षे बन जाते हैं और पवित्रता में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु का प्यार और प्रभु जो कार्य करने शुरू किया, जो जो भलाई करना है वो हम करते हैं। करने के लिए प्रभु हमको शक्ति देता है, अधिकार देता है। इसलिए कितने लोग बंधन में हैं, वो बंधन खोलने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए हमें प्रभु ऐसे स्वतंत्रता आसादी बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। जब हम प्रभु आया वह प्रभु चंगाई और छुटकारा, आशीष हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र लहू का शक्ति घोषित करते हुए पवित्र आत्मा द्वारा जो जो बात हमारे जीवन में हमको अनुग्रह के रूप में प्रभु प्रदान किया है, ये हम याद करते हैं। ये याद में हम प्रार्थना में भाग लेता है, निवेदन हम समर्पण करते हैं। प्रभु मंदिर में आया, मंदिर में प्रभु आकर प्रभु क्या करते हैं? मंदिर में प्रभु आकर अच्छा करते हैं, घोषणा करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का उपस्थिति हमको कितने आशीष है। प्रभु के उपस्थिति नहीं, और ऐसे प्रभु का उपस्थिति में हम नहीं रहते हैं, तो प्रभु का उपस्थिति हम अनुभव नहीं करते हैं, तो प्रिय मित्रों फिर हम बंधन में रहते हैं। इसलिए आराधना करो, शिक्षकगण और विश्वासी लोग, प्रभु भक्त सब आराधना करो। इस्राएली लोगों के जीवन, इस्राएली लोगों को ऐसे ये शैतान के अधीनता में, राजा फिरौन के अधीनता में, पाप के अधीनता में वे लोग रहते हुए आराधना नहीं करते थे। आराधना करने के लिए प्रभु बुलाया, लेकिन वे लोग बंधन में रहते हैं, दासता में रहते हैं, गुलाम बन गए हैं। कारण क्या था? आराधना नहीं करते थे। इसलिए आज प्रिय मित्रों,
आज हमारे आध्यात्मिक जीवन और हमारे बाहर के और अंदर के जीवन, हमारे ये अंदर अंतःकरण वो शुद्ध करने के लिए और हमारे हर पाप का ये रिवाज, ये पाप, ये बंधन, पाप के वासना वो शुद्ध करने के लिए प्रभु का वचन में हमारे सफलता है। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। उद्धार, हमारे उद्धार, पाप बंधनों से छुटकारा, पाप से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, लाइलाज बीमारी से, अभिशाप से, विनाश कितना है, विपत्ति कितना है, यह सब पार करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे परिवार को शुद्ध करने के लिए, परिवार के ये वृक्ष का जड़ को शुद्ध करने के लिए, जो मर गए हमारे पूर्वजों को शुद्ध करने के लिए, शोधक आत्माओं को शुद्ध करने के लिए, आगे पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, रिश्तेदारों को, बंधुजन को, हमारे परिवार के सारे सदस्यों को शुद्ध करने के लिए, और हम कलीसिया में और विश्वासीगण में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, इसमें बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया है। उसका रक्त पर, उसके रक्त के कीमत पर हमें खरीद लिया है। यीशु मेरे जीवन इसलिए मैं समर्पण करता हूँ, मुझे चंगाई छुटकारा चाहिए, दुर्बलताओं में बल प्रदान करने वाला प्रभु और अंधों को दृष्टि देने वाला, लंगड़ों को, अंधे बहरों को, गूंगे बहरों को अच्छा करने वाला प्रभु, मेरे हृदय शुद्ध कीजिए, मेरे तन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रभु यीशु के आगे उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण किए हुए, शरीर में इतना चारों ओर क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार प्रभु सहते हुए हमारे आगे खड़े हैं। उसके पावन लहू से, उसके पवित्र खून से हम शिफा, हम सब आशीष और अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पापों द्वारा हमारे मन, हमारे हृदय ये बांध कर रखा है। आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रभु का वचन स्वीकार करो। हमारे बीच में प्रॉब्लम आज यह है, आराधना नहीं करते हैं, गलत बात हम करते हैं, निराशमय बात में हम डूब जाते हैं, घबराहट में, डर में हम रहते हैं, और हमारे आगे रास्ता नहीं है, बाधाएं बहुत है, समस्याएं, कितने समस्याएं, चारों ओर समस्याएं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु अपने रक्त द्वारा हमें खरीद लिया है। रक्त का कीमत, रक्त, प्रिय मित्रों, रक्त द्वारा, निष्कलंक रक्त द्वारा हमको शाश्वत जीवन वो प्रदान किया है। इसलिए आप लोग ये जानना है, समझना है, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने वो यीशु है। पहले पुराने विधान में पापों के प्रायश्चित के लिए
बलि चढ़ाते हुए और पाप बंधन से छुड़ाने के लिए वो बलि पशु और जानवर को वध करते हुए वो रक्त से शुद्ध करते, ऐसे बलि चढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, कैसे एक जानवर का रक्त, एक मेमने का रक्त कैसे हमें शुद्ध करेगा? इम्पॉसिबल। इट्स नॉट मेक अस परफेक्ट। हमें परिपूर्णता तक नहीं पहुंच जाते हैं ऐसे बलि। लेकिन यीशु का बलि निर्दोष है, क्योंकि यीशु हमारे बीच में दुर्बल लोगों के लिए दुर्बलता का प्रतीक जैसे हमारे आगे खड़े हैं और अपने शरीर पूरा, ये शरीर पूरा सहन और अत्याचार सहते हुए, अत्याचार के बीच में वो रहते हुए वो दुर्बल जैसे हमारे आगे खड़े हैं। इसलिए कलवारी पर एक क्रूस के काट पर लटक कर वो कितने खून बहाया, रक्त बहाया है, उसके शरीर में कितने घाव धारण किया है। प्रिय मित्रों, यह है हमारे देश के लिए, गांव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, घर घर में अभिशाप से छुटकारा के लिए यह यीशु का रक्त है। और यीशु हमें अलग नहीं दिया, अलग नहीं कर दिया है और अकेला में नहीं छोड़ दिया है। प्रभु अकेला में, मतलब प्रभु को सब लोग परित्याग करते हुए, सब लोग प्रभु से अलग रहते हुए और प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं, यीशु के विरुद्ध बात करते हैं, ईश्वर को निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा? ईश्वर के आगे और हमें समर्पण किया है आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा। उसके रक्त इसलिए हमें कितने शुद्ध करते हैं, उसके रक्त द्वारा कितने हम आशीष पाया है, हमारे जीवन में कितने अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर कितने आत्मविश्वास आया, दुर्बलताओं में कितने बल प्रभु प्रकट किया है। इसलिए इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। हमारे अंदर डर नहीं और हमारे अंदर ऐसे ये चिड़चिड़ापन नहीं और हमारे अंदर ऐसे अहंकार घमंड नहीं, ये सब शुद्ध करने के लिए प्रभु अपने रक्त बहाया। मतलब वो रक्त निष्कलंक है और निर्धन जैसे। प्रिय मित्रों, ओ शरीर में ये क्रूस, ये शरीर में ये त्याग, शरीर में ये दर्द वो सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर भी और हमें वो हमारे विरुद्ध वो दोष नहीं लगाते हैं। हम पाप किया लेकिन हमारे ऊपर ऐसे दोष आरोपण नहीं करते हैं। इसलिए हमको वो प्रभु इतने सहते हुए, किसके लिए? हम के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आत्म संयम और भय से छुटकारा हम पाया है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। जीवन प्रदान किया है, मार्ग और वो प्रदान किया है, दिखाया है, पथ प्रदर्शन करते हैं। आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो और मैं आपके साथ सदा तुम्हारे साथ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु से अलग रहना ऐसे हमारे स्वभाव है। इम्माउस की ओर 2 शिष्यगण जाते हैं, चल रहे थे। प्रिय मित्रों, उसके साथ यीशु आया है, लेकिन वे लोग मूर्ख बन गए थे। यीशु आकर उनसे बात करते हुए वे लोग नहीं जानते हैं कौन है, हमारे साथ यीशु है, लेकिन यीशु को पहचानने में वे लोग असमर्थ थे। इसलिए दुख हमारे अंधता है और
हमारे जीवन में ऐसे निराशा वो अंततः है। शैतान हमें संचालित करते हैं। प्रिय मित्रों, हम दुखियों के लिए, हम पीड़ियों के लिए, कितने लोग ऐसे निराशा में, दुख में, संकट में प्रभु को याद नहीं करते हैं, निराशा में पड़ गए हैं। रोग, बीमारी, बहुत सालों से बीमारी, बहुत सालों से ऐसे गंभीर बीमारी, ऐसे जीवन में ऐसे आर्थिक तनाव, अभिशाप, विपत्तियां। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु उसके पवित्र हृदय और छेदित किए हुए पवित्र हृदय से रक्त बहाकर पवित्र हृदय से हमें शुद्ध करते हैं। और पवित्र हृदय में हमको संरक्षण देता है, हमको जगह देता है, हमें स्वागत करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम बलि चढ़ाते हैं, ईश्वरत, प्रभु का ईश्वरत शरीर, रक्त, आत्मा एवं ईश्वरत वो बहाते हैं, हमारे आगे दिखाते हैं। इसलिए बलि द्वारा देश में आशीष है, प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह है, प्रत्येक अनुग्रह ऐसे हर परिवार में और प्रिय मित्रों हर व्यक्ति को ऐसे है। इसलिए मेरे और मेरे पूर्वजों के लिए और मेरे आगे पीढ़ी के लिए, मेरे देश के सभी लोगों के लिए प्रभु का रक्त का सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए आराधना हम करते हैं। आराधना में प्रभु को हम स्वागत करते हैं। यीशु आइए, प्रभु मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए, आशीष देने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरे जरूरतों में, मेरे पाप बंधनों में, शरीर की वासनाओं में, मेरे पूर्वजों के जीवन में शोधक आत्माओं को और अभिषेक देने के लिए, आज के दिन में मेरी बुद्धि आलोकित करने के लिए, मेरे शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रभु आइए, हम स्वीकार करते हैं। प्रभु आइए, इस वक्त सबके जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु आइए। प्रभु कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से सारे बच्चों को, युवती युवकों को, सारे परिवार, पति पत्नी, माँ बाप और हमारे पूर्वजों को, देश के अधिकारियों को प्रभु आत्मा से भर दे। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना,
यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। प्रिय मित्रों, हम पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए आज प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार, प्रभु परिवार का वृक्ष का जड़ को प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, मेरे तन मन को शुद्ध कीजिए, मेरे सारे रोग बीमारी को शुद्ध कीजिए। ओ अभिशाप से छुड़ाइए, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाइए, आत्मा भर दे, पवित्र कर दे। यीशु आइए, यीशु आइए, प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु आ, यीशु आ मेरे जीवन में, मेरे दुखों में, मेरे संकटों में, मेरे परेशानियों में, मेरे निराशाओं में प्रभु आशा बनकर आइए, शक्ति देने के लिए आइए, स्वास्थ्य देने के लिए आइए। रोगियों पर प्रभु हाथ रखकर प्रभु आशीर्वाद प्रदान कर, प्रभु संचालित कर, तेरे वचनों से भर दे, आत्मा से भर दे। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा दे प्रभु, क्षमा दे प्रभु। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु। हमारे पापों के कारण छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण
वह कुचल दिया गया है, जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो। यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। प्रभु जो दंड आपके शरीर में आप भोगता, और प्रभु कितने गांवों द्वारा तो हमको आशीष दिया, भले चंगा किया, मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु तेरे गावों से, पावन गावों से मुझे शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे बच्चों के ऊपर अधिकार लीजिए, युवती युवकों पर प्रभु नया आशीष भर दे। आजकल ये संसार में कितने आक्रमण, अत्याचार, ओ प्रभु आइए जनजातियों के बीच में से ये लड़ाई को, झगड़ा को दूर कीजिए। प्रभु आइए, प्रभु आत्मा से भर दे, प्रभु आशीष भर दे, प्रभु आत्मा भर दे, कृपा भर दे। यीशु तेरी आराधना, यीशु की आराधना। मेरे हृदय को, मेरे तन को, हर एक अंग को प्रभु, मेरे सदस्य, परिवार के सारे सदस्यों को शुद्ध कीजिए। देश के अधिकारियों पर, चर्च के अधिकारियों पर, मेरे बंधुजन और मैं, मेरे माँ बाप कितने अपराध किया, प्रभु माफ कीजिए। संसार पर प्रभु आशीष भर दे, कृपा भर दे, दया भर दे। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु गाएंगे एक साथ। दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु तेरी दया से दया कर। ये प्रार्थना में प्रभु से आशीष, प्रभु द्वारा आशीष हम प्राप्त करते हैं। चंगाई प्रभु देता है, स्पर्श वो करते हैं, मन परिवर्तन वो देता है, पाप बंधनों से वो छुटकारा देता है, देश में वो आशीष देता है। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु की उपस्थिति में अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो